हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर 2s अपीयर्स लाइक। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ दिया है यहाँ पे हमें समझना है। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं पहले। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें क्या देखते हैं, इसमें हमें जो है ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है 2s का, राइट। तो फॉर 2s जो है हम लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स अगर हम देखें तो आपका ये हो जाता है n माइनस एल माइनस वन के बराबर। तो यहाँ पे n आपका एजिमेट्रल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजिमेट्रल क्वांटम नंबर है और माइनस वन। तो यहाँ पे n जो है आपका आ जाएगा 2 माइनस l की वैल्यू हो जाएगी s के लिए 0 माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस वन जो है आपका रेडियल नोट आ जाएगा 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप रेडियल नोड्स के बारे में बात कर रहे हो तो इस केस में ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ पीक्स माइनस वन के बराबर। तो यहाँ पे जो है हम निकाल सकते हैं पीक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वन था सो यहाँ पे हम वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वन प्लस वन आपका टू पीक्स। तो यहाँ पे आपके दो पीक हो जाएंगे। सो यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये दिया है आर स्क्वायर और यहाँ पे दिया है आर, राइट। तो ये आपका इधर बढ़ रहा है और ये आपका इधर बढ़ रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ओरिजिन, राइट। तो वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से चालू होगा, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी एक बढ़ेगी, एक पीक आएगा, फिर आपका यहाँ पे जीरो होगा और फिर जो है आपका फिर एक मैक्सिमम आके फिर जो है आपका इस तरीके से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोचने की बात यह है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपका क्यों जीरो हो रहा है। ये वहाँ पे जीरो होगा जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी जो है आपका आर नॉट कह लीजिए, ये आपका जो है वन एस का रहेगा। मतलब वन एस की जहाँ पे मैक्सिमम आएगा तो यहाँ पे उसका जो है मिनिमा आएगा। दैट इज बेसिकली वहाँ पे जीरो चांसेस है कि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिले। यहाँ पे आपका जो है टू एस के आप देखोगे, जैसे हमने कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीक देखा था, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पीक है और ये आपका जो है सेकंड पीक है, राइट। सो इस तरीके से जो है आप इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अगर हम इसको कंपेयर करें गिवन में से, तो यहाँ पे गिवन जो है वो आपका है ऑप्शन थ्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन थ्री के बराबर। So I hope you have understood the solution of this particular question and also the explanation. All the best.